हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। जैसा कि हमने डे 1 में हमने जो चीज़ पढ़ाया है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको पढ़िएगा। फिर इसके आगे आज हम डे 2 में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में देखिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताएंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहले नंबर पे फॉर्मूला की ज़रूरत होती है, दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तीसरे नंबर में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मैथ्स में हमको फॉर्मूला आना चाहिए, मैथ्स के लिए कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, और इसके साथ क्या निकलना चाहिए? एक्यूरेसी। इसके साथ क्या निकलना चाहिए? एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला, कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी इक्वल्स टू गुड अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट जो करोगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी हम आगे के क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, आपको क्या बताएंगे? फॉर्मूला बताएंगे। ठीक, अब इसमें ये देखते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है sin 2a का। ठीक है, 2 sin a cos a, ये 2 sin a cos a, sin 2a का फॉर्मूला sin 2 sin a cos a, या एक और फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा क्या है? cos 2a। cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होगा। तीसरा tan 2a, tan 2a में क्या है फॉर्मूला? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा, tan 2a का फॉर्मूला एक साइन का देखिएगा, उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें प्लस होगा। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए अभी हम वहाँ प्लस लिखे हैं। रीजन क्या है? ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, tan 2a sin 2a में क्या डिफरेंस रहेगा? ये प्लस में होगा और ये माइनस में रहेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये tan 2a का हो गया। ठीक, फिर इसके बाद चौथा फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस b, a प्लस b या a माइनस b। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b। इतनी बात समझ में तो आ रही होगी। ठीक है, फिर अभी हम इसको समझा रहे हैं। cos a प्लस माइनस b, cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। सर इसका मतलब क्या है? समझा दीजिए। अभी हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, 6 tan a प्लस b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक, ये क्वेश्चन पे बीते हम देख रहे हैं 2018 में जितने पेपर हुए हैं रेलवेज के, 2018 में जो आरआरबी जेई के एग्ज़ाम हुए हैं, आरआरबी लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ है और अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। साइन a प्लस बी में और कॉस a प्लस बी पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। साइन 2a पे अभी तो क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अब जब इन दोनों में बन चुका है तो इनमें से भी किसी में भी आगे बनने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसमें एक चीज़ ये देखते हैं, साइन a प्लस बी, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है समझ रहे हो? जब a प्लस बी पूछेगा तो ऊपर वाला प्लस में रहेगा, जब a माइनस बी बोलेगा तो नीचे वाला माइनस आ जाएगा। तो जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, जब a प्लस बी पूछेगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, जब a माइनस बी पूछेगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। इतनी बात आ रही ना समझ में? और ये tan a प्लस tan b। ध्यान देखना, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला का हम एक सीट डाल देंगे, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेंगे अभी तक जितने पढ़ाए हैं उन सब का हम लिंक में डाल देंगे, आप उसमें से देख के लिख लीजिएगा। अब इसको नोट करिए, फिर इसके बेस पे हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू 4/3, साइन ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 5/13। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। साइन ए की वैल्यू दे दिया, साइन बी की वैल्यू दे दिया। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताइए। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर के, उसी में का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, साइन ए की वैल्यू दिया, साइन बी की वैल्यू दिया, साइन ए प्लस बी बोला है। तो सबसे पहले जो पूछा उसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तो क्या आ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका मतलब ध्यान समझिएगा, साइन ए साइन बी की वैल्यू दिया है, साइन ए साइन बी की वैल्यू दिया है, हमको किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस ए कॉस बी की। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ए कॉस बी की। तुरंत एक ट्रायंगल बनाते हैं, तुरंत एक क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन ए है, ये साइन बी है, ये साइन ए है, ये साइन बी है। तो ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है। क्या ऐसे होगा क्या सर, हाँ बिल्कुल ऐसे होगा। तो ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या दिया, 4/5, मतलब 4 ये 5 ये, तो 3 ये होगा। ये कैसे हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। ये कैसे हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। ये हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, इतना चीज तो हो गया। अब हम इसमें ये ध्यान देते हैं कि साइन ए साइन बी की वैल्यू दिया है, हमसे साइन ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल हमने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बताया था ना। अब हमको किसकी वैल्यू मालूम है, साइन ए की वैल्यू मालूम है ना। तो साइन ए की जगह पुट करेंगे 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, उधर चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 - 16/25। एलसीएम क्या आ गया, 25, 25 - 16, तो ऊपर क्या हो गया, 9/25। तो अब ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो क्या लग जाएगा, रूट में 9/25, रूट से निकला तो क्या हो गया, 3/5, रूट से निकला तो क्या हो गया, 3/5। तो इसका मतलब कॉस ए की वैल्यू क्या हमने अभी फाइंड किया, कॉस ए की वैल्यू क्या फाइंड किया, 3/5 किया। अब इसके बाद अब हमको क्या चाहिए, अब हमको किस चीज की वैल्यू चाहिए, कॉस ए हो गया, कॉस बी चाहिए ना। तो कॉस बी के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। तो अब ध्यान देना, हमने एक फॉर्मूला तुम लोग को नहीं बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ थीटा की जगह ए है तो ए लगा दी, यहाँ थीटा की जगह बी है तो बी लगा दिया। बट ये दोनों सेम होना चाहिए थीटा, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो, यहाँ भी है तो यहाँ भी बी हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है, 5/13। तो 5/13 का स्क्वायर ये साइन बी की वैल्यू है, प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। तो अब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो गया, जल्दी से बताओ, 1 लिखा ही है, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, 25/169। इन दोनों को माइनस करेंगे जल्दी से, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, ऊपर 144 हो जाएगा और नीचे 169 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर बी की है। अब कॉस बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, इधर आगे क्या लग जाएगा, रूट। ये 144 हो गया, ये 169 हो गया। 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, 169 13 का। इतनी बात समझ में आएगी, नहीं आई। तो 12/13 कॉस बी की वैल्यू हो गई। कॉस बी की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी से बताओ,
12/13 हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब फॉर्मूला में पुट कर दोगे। अब कहोगे क्या सर एग्जाम में हम ऐसे ही लगाएंगे क्या? हाँ देखो भाई, अब एनटीपीसी का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में जैसे आप एसएससी सीरियल के एग्जाम में देने जाओगे तो 20% ट्रिक बेस्ड होता है, बट 20% ट्रिक बेस्ड होता है, बट 80% वो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पोस्ट भी अच्छी होती है तो उसमें आपको सॉल्विंग करना पड़ेगा। तो क्या सर इतना ही टाइम लगेगा? हाँ, थोड़ा सा फास्ट करोगे तो ये सब देखते ही आ जाएगा। 4 5 है, तुरंत अपने आप समझ लोगे कि क्या हो जाएगा, एक 3 बनेगा, 5 13 है तो 12 बनेगा, ये तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक, तो ये अब इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू 12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू 3/5, साइन बी की वैल्यू 5/13। ठीक है, अब 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 3 5 जा 15, 13 5 जा 65। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 65 ऐसे आ जाएगा, 48 प्लस 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63/65। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो गई। साइन ए प्लस बी की भी क्या वैल्यू हो गई, 63/65। अब ध्यान देना, ये एनटीपीसी के प्री का एक पेपर है, क्वेश्चन, ठीक है, ये एनटीपीसी के स्टेज 1 का क्वेश्चन था। अब सेम यही क्वेश्चन एनटीपीसी के स्टेज 2 में आया था। स्टेज 2 में आया था, सीबीटी 2 में आया था, तो क्या करके आया था, क्या सर वैल्यू इसी तरह थी कि नहीं? वैल्यू बदल दी थी। वैल्यू क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। साइन ए की वैल्यू बदल दी गई थी, साइन बी की वैल्यू बदल दी गई थी, और साइन ए प्लस बी ना पूछ के उसने पूछ लिया कोसेक ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। कोसेक ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। ध्यान समझना हम क्या कह रहे हैं। ये नोट हो गया ना, अब इसको रब कर रहे हैं। एक मिनट, इसमें हम क्या कह रहे थे, ध्यान समझना। इसमें क्या कह रहा है, कॉस ए की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया था, एनटीपीसी के टीयर 2 में, मतलब स्टेज 2 के एग्जाम में क्या आया था, साइन ए की वैल्यू कुछ दे दी थी, साइन बी की वैल्यू कुछ दे दी थी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू पूछा था, तो वो स्टेज 1 का क्वेश्चन था। अब क्या पूछ लिया, कोसेक ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, कोसेक ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। तो सर अब देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन उसने स्टेज 2 में डाल दिया। तो क्या किया गया, कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का ना, तो 1/sin a माइनस बी की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब तुमको किसकी वैल्यू निकालना है, साइन ए माइनस बी की। जो भी साइन ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जैसे हमने मान लिया कि अभी इस साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी से बताओ। साइन ए की वैल्यू 4/5, गुड। कॉस बी की कितनी आई थी वैल्यू, 3/5, गुड। माइनस इसकी क्या वैल्यू आई थी, जल्दी से बताओ, फास्ट, गलत। अब कुछ भी वैल्यू आई थी, कहने का मतलब आपने ये यहाँ वैल्यू रखा, अब जो आ जाएगा मान लो आंसर आ गया। मान लो आंसर क्या आ गया, 25/65 आ गया, मान लो, ठीक है, ये आया नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो अब कोसेक की वैल्यू क्या होगी, तो इसी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, 65/25। इसी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल क्यों किए, क्योंकि कोसेक साइन का अपोजिट है ना, तो साइन की जो भी वैल्यू निकलेगी उसको क्या कर दिए, पलट दिए, वो कोसेक की वैल्यू हो गई। इतनी बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? देखो एक ही क्वेश्चन को उसने 2 लेवल पे 2 टाइप करके बना दिया था एग्जाम में। ठीक, अब इसको हम रब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan a की वैल्यू 15/8, tan b की वैल्यू 7/24, tan a प्लस b की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब tan a tan b दिया, tan a प्लस b का हमने फॉर्मूला लिखवाया था ना, tan a प्लस tan b का क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ। tan a tan b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब सबकी वैल्यू पुट करना है, tan a की जगह tan b, tan b की जगह tan b की वैल्यू पुट करना है। तो tan a की वैल्यू क्या है, 15/8, tan b की क्या वैल्यू है, 7/24 अपॉन 1 माइनस 15/8 इंटू 7/24। अब इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। आप सॉल्व कैसे करेंगे सर, जल्दी से बताइए।
8 और 24 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 24 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप लोग को तो आता ही होगा। 8 ये हो गया, 24 ये हो गया। 2 4 जा 1 जा 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा। एलसीएम लेना तो आई होप आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आ गया एलसीएम। तो 8 3 जा 15 3 जा 45 प्लस 24 7 हो गया अपॉन 1 माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना तो हमको ये उम्मीद है कि आप लोग को आता ही होगा। 15 7 जा 105 अपॉन 24 8 जा कितना होगा, जल्दी से बताओ, 192। गुड, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया 52 अपॉन 24 और यहाँ क्या हो गया 92। 192 माइनस 105, 192 माइनस 105 तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, हाँ 87। गुड, तो 87 अपॉन 192। अब क्या होगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो क्या हो गया 52 इंटू 192 अपॉन 24 इंटू 87। इतनी बात समझ में। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, जो हो जाएगा आपका आंसर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं। tan a की वैल्यू दे दी, tan b की वैल्यू दे दी, tan a प्लस tan b की वैल्यू पूछा है, tan a प्लस b की वैल्यू पूछा है, tan a प्लस b की वैल्यू पूछा है। तो tan a प्लस b की वैल्यू क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये क्या है, फॉर्मूला में डायरेक्ट हमने पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है। इतनी बात समझ में आई। तो अभी हमने क्या बताया, sin a प्लस b, फिर हमने क्या बताया tan a प्लस b, अब क्या बच रहा है cos a प्लस b। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 2, tan की पावर 7a प्लस cot की पावर 7a की वैल्यू बताओ। ये क्या हुआ है, ALP में भी क्वेश्चन आया है, NTPC में भी आया है और आपका ग्रुप डी में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों में आया है क्वेश्चन। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जब 3 में आया है क्वेश्चन, तो क्या सर एकदम सेम क्वेश्चन आता है क्या, नहीं, सेम नहीं आता है। लेकिन इसी की तरह से ये सेम क्वेश्चन किस में आया है, आपके ALP में आया है, ये सेम पैटर्न पे आया है। और बाकी क्या दोनों में एग्जाम में क्या सेम आ गया, नहीं, दूसरे में कैसे आ गया ये बताते हैं। ग्रुप डी में आया था, ध्यान समझिएगा, ग्रुप डी में आया था x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी है, क्या दी है, 2 दी है। और हमसे किसकी वैल्यू पूछा था, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछा है। तो इसी पैटर्न से ये सॉल्व हुआ है, इस पैटर्न से, इसी पैटर्न से ये सॉल्व हुआ है। तो अब ये क्या पैटर्न है, ये आपको हम समझाते हैं। ये पैटर्न क्या है, ये समझाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या पैटर्न है, ये देखते हैं। सबसे पहले tan a प्लस cot a की वैल्यू 2। एक चीज ध्यान रखना, ये आपके अलजेब्रा में आता है कि नंबर प्लस उसका अपोजिट का सम अगर 2 है, केवल ध्यान रखिएगा, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। नंबर और उसके अपोजिट का सम अगर 2 है तो कुछ भी पावर बोल दे, उसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ठीक, कि सर अगर हमने नंबर और उसका अपोजिट का सम 2 कर दिया और बोल दिया x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू बताओ, तो क्या 2 ही आएगा क्या, नहीं, तब 2 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की पावर क्या हो गई, अलग हो गई, और इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ये दोनों की पावर क्या हो गई, अलग हो गई, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तो ध्यान से समझ में आया, नंबर और उसका अपोजिट, क्या कहे हैं, नंबर और उसके अपोजिट का सम अगर 2 आए, सिर्फ और सिर्फ 2, ये नहीं 3 आ गया 4 आ गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ गया, तो कितना भी पावर अगर वो पूछ लेगा, इसी का कितना भी पावर पूछ लेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो सेम इसी तरह देखो, tan प्लस cot, कहेंगे सर ये कहाँ अपोजिट है, तो cot का अपोजिट क्या होता है, tan होता है ना। cot a को क्या लिखोगे, 1/tan है ना, तो एक तरह से क्या लिखा है, देखो ध्यान से, tan a प्लस 1/tan a लिखा है कि नहीं लिखा है, tan a प्लस 1/tan a लिखा है कि नहीं, 2। तो एक तरह से इसको ध्यान से देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 लिखा है ना। अब कुछ भी पावर दिया, उसका आंसर क्या हो गया, 2। तो tan की पावर 7a प्लस cot की पावर 7a की इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। आंसर इसको सॉल्व करना ही नहीं है,
ये आंसर। तो क्या सर सॉल्व नहीं होता क्या? हाँ सॉल्व होता है, इसका थोड़ा सा लंबा मेथड है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन बिना सॉल्व किए एकदम एक्यूरेसी से मेरा आंसर आ रहा है तो हम सॉल्व क्यों करें? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नंबर और उसका अपोजिट, तो tan a प्लस कॉट ए। आप कहोगे, अब हमको दिमाग में है, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू अगर 2 दी है, साइन ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू अगर क्या दी है? 2 दी है, तो क्या सर साइन की पावर 7a प्लस कॉस की पावर 7a की वैल्यू क्या 2 आएगी कि नहीं आएगी? अब आप ये बताइए हमको, साइन ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू अगर 2 है तो क्या इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अब आप बताइए। तो हम क्या कहे थे आपको? हमने कुछ बोला था, क्या बोला था जल्दी से बताओ, कि नंबर उसके अपोजिट का सम अगर 2 है तो कुछ भी पावर बोल देगा तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद एक आइडेंटिटी भी क्वेश्चन बनता है। एक क्या बनता है? आइडेंटिटी भी क्वेश्चन बनता है। ये आपका आया था एनटीपीसी में ही आया था, एनटीपीसी के मेंस में आया था, ठीक है, एनटीपीसी के मेंस में आया था। मेंस मतलब सीबीटी 2 में आया था, ठीक है। अब मेंस में आया था, क्या आया था क्वेश्चन? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो कहोगे क्या सर, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, क्या सर इतना सरल क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा आ गया, इसमें क्या क्वेश्चन बना? नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को तो सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था? 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन ये आ गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू बताइए। तो अब इसको क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने आइडेंटिटी लिखवाया था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा? सेक स्क्वायर ए। अब सर यहाँ अगर 2a लिख दिया तो यहाँ पे भी 2a हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? आप सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और हमसे अगर यहाँ पे 2 थीटा हो गया तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो ये भी 4 थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यही आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 2 थीटा। बस इतना ही आया था मेंस में, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, tan को साइन कॉस में चेंज कर दिया। कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और ये क्या हो गया? 1 प्लस 1 है ना, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया कि नहीं हो गया? कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। और हमने कोई आइडेंटिटी बताया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1, और नीचे क्या बचा? कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? और थीटा की जगह 2 थीटा तो 2 थीटा हो गया। वो देखो आंसर आया कि नहीं आया? तो एक चीज ये दिमाग में एकदम सेटअप रखना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसको करो, फिर हम रब कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जेई में आया था और किस में आया था? सीजीएल में आया था, ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया था। और आपके इसमें भी आया था, क्या कहते हैं, लेवल 1 में, ग्रुप डी में भी आया था। अब इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान दो। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे दिया गया था 5 और हमसे पूछा था सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बताइए। तो अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा, हमसे बोला है क्या? वैल्यू बताइए। तो हमने एक आइडेंटिटी बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? यही बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये क्या दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? सेक थीटा प्लस tan थीटा, और क्या लिख सकते थे? सेक थीटा माइनस tan थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब उनको किसकी वैल्यू गिवन है? 5 दिया है ना, प्लस की, यहाँ लिख दी प्लस में 5। और यहाँ क्या हो गया? सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये हो गया इसका आंसर।
बात समझ में आई? इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बस यही है कि दिमाग में आना चाहिए। उस टाइम दिमाग में क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं क्लिक किया तो कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब एंगल आपको देखना है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। साइन थीटा जब थीटा था, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह tan 0 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वैल्यूज हमको क्या करना है, लिखना है और अच्छे से लर्न कर लेना है आपको। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब tan को क्या लिखते हैं, जरा जल्दी से बता दो। tan को क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं ना, एक फॉर्मूला। तो साइन 0, यहाँ पे अब tan 0 की वैल्यू देख रहे हैं, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 0/1, तो 0.01 = 0। तो tan की तो ऐसे ही याद हो जाएगी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब tan 30 की वैल्यू क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों क्या कर दो, डिवाइड, तो 1/√3 हो जाएगा। सर क्यों डिवाइड किए, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है कि नहीं फॉर्मूला। अब इसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। tan की पूछा, tan का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, tan थीटा इक्वल्स टू क्या बताए थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन अपॉन कॉस, तो दोनों सेम है, दोनों सेम का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू √3, 1/2। tan 60 की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, जल्दी से बताओ, √3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सर ये कैसे हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता ना, तो tan 90 यहाँ बोला तो tan 90 लिख दिए। tan 90 इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ में आई? अब कहोगे सर आपने साइन कॉस tan बताया, लेकिन कोसेक नहीं बताया, सेक नहीं बताया और tan कॉट नहीं बताया। तो अब ध्यान समझना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। अगर साइन, ध्यान समझना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि कोसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 की वैल्यू जो है उसको याद करना है, बस केवल इसी वैल्यू को लर्न करना है। इसका अपोजिट मतलब 2/1, इसका मतलब 2, उसका अपोजिट है। बाकी सब क्या है, अपोजिट है। अब जैसे बोल दिया cos 60 की वैल्यू क्या दिया है, √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या दिया है, 1/2। और हमसे पूछा क्या है, sec 60 की वैल्यू बताइए, तो ये कैसे निकल आएगा, जल्दी से बताओ, इसी का अपोजिट 2/1, तो मतलब 2। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना? अब ये वैल्यूज आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। लर्न करना है, लर्न करने के बाद इसको लिखना है, लिखने के बाद इसके बेस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे कराएंगे। तो अब ध्यान समझना, आज जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट काम करिए, तो एकदम एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।